एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड एन इंटरवल। ठीक है, देखें अगेन आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। यहाँ से इस चीज़ को आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरवल फाइंड आउट करना है जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b हो, एट विच f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव ओपोजिट साइन। ये जो मैंने आपको रूल अभी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि f ऑफ a और f ऑफ b के ओपोजिट साइन हो। अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, देखें एक पार्ट a में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यानी जिसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक कर्व का ग्राफ आपको हासिल हो जाएगा। अब हमने इसमें इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं है, आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, x की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हमें ओपोजिट साइन मिल जाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 1 बाय 1 अगर आप वैल्यूज़ को पुट करें तो देखें x इक्वल टू हम 0 को पुट कर देते हैं अपने फंक्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 -2 और ये -1। ठीक है, अब e रेज़ टू पावर 0 क्या आ जाता है 1, फिर -2 फिर -1। तो देखें -1 और +1 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आता है -2। ठीक है, ये हम 0 पुट करने से। अच्छा, इसमें e रेज़ टू पावर 0 को एक दफ़ा हम चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है। तो ठीक है, e रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसी तरह चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 1 को। अब x इक्वल टू 1 चेक करते हैं तो यहाँ f ऑफ 1 आ गया हमारे पास, और f ऑफ 1 को हम सब्सिट्यूट करते हैं, यहाँ e रेज़ टू पावर हमारे पास आ जाएगा 1, फिर -2 और फिर -1। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गलती हो गई है कि हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह पे हमने वैल्यू ली थी 0। ठीक है, तो ये इस माइनर सी मिस्टेक को दूर कर लें ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो ठीक हो सके। तो ये हमारे पास आ गया 0, तो 1 -2 से हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला इंटरवल, पहली जो वैल्यू थी f ऑफ 0, उस पर हमारा आंसर आ गया -1। अब e रेज़ टू पावर -1 है और -2 और -1, तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें e की जो वैल्यू है वो आपको थ्रू कैलकुलेटर भी मिल जाएगी, और वैसे अगर आप याद कर लें तो ये 2.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि e रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो 2.7, ये आप याद भी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, 18 ये e की वैल्यू है, और -2 और -1। ठीक है, यहाँ से अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, -2 एंड -1, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है -0.28। ठीक है, ये भी देखें वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब हम x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू e स्क्वायर हो जाएगा और -2 और देन अगेन -2। अब अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा, और जहाँ ln का बटन है वहाँ आपके पास एक्सपोनेंशियल का साइन आ जाएगा, ये e जो है। ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर कर लीजिए, और -2 अगेन -2 है हमारे पास, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, देखें पॉजिटिव आ जाएगा 3.389। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखें जो हमने रूल अप्लाई करना था वो ये है कि ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये आ रही है लेस देन 0, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ग्रेटर देन 0। इसी तरह आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। अब वो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो ये देखें f ऑफ a, जिसको हम रूल था हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b जो है, इसकी प्रोडक्ट लेस देन क्या होनी चाहिए 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी
लेस देन 0, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस रूल के मुताबिक अब हमारे पास जो इंटरवल है, यानी हमारे पास जो 1 और 2 हमारे पास इसका इंटरवल आ जाएगा। तो हम ये लिख सकेंगे अपने रिजल्ट में कि एफ ऑफ एक्स हैव ओपोजिट साइन, साइन आ गया हमारे पास ओपोजिट, यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है इन द इंटरवल। अब हम अपने इंटरवल को मेंशन कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा, ये हम क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे 1,2। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की जाती हैं इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 और 2 इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ ये बात इंडिकेट की जा रही है कि x इज़ इन रेडियन। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब कैलकुलेटर को यूज़ करें तो वो रेडियन में हो, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो गलत ना आए, क्योंकि कैलकुलेटर नॉर्मली डिग्री में होता है तो उसको रेडियन में चेंज करके फिर अपनी कैलकुलेशन को कीजिए। वैल्यूज़ आपको उसी तरह फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड इंटरवल हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि टू फाइंड इंटरवल, हमें क्योंकि इंटरवल हमारी रिक्वायरमेंट है कि टू फाइंड इंटरवल ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। x हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हम ये वैल्यूज़ को चेक करेंगे, जहाँ हमें ओपोजिट साइन मिलेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। तो x की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल, और अब देखें फंक्शन में पुट करते हैं हम f ऑफ 0, यानी x की जगह 0 आ गया, फिर cos 0 प्लस 1 और फिर x की जगह पे अगेन क्या आ गया 0, ठीक है। तो जब हम 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो आप साथ साथ ही लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ इसको आप इस तरह लिखते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने किसी भी तरह अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना होगा। फिर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ f ऑफ 1 हम पुट करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos 1, फिर प्लस 1 और फिर माइनस x है तो x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 देखें कैंसिल हो जाएंगे, और cos 1 की आप डिग्री पे वैल्यू लेंगे तो वो डिफरेंट आएगी और रेडियन पे डिफरेंट आएगी। तो देखें आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है, फिर मॉड को प्रेस करें तो यहाँ आपको रेडियन का ऑप्शन मिल जाएगा। कैलकुलेटर को रेडियन में ले आएँ, फिर आप यहाँ cos 1 पुट करेंगे तो आपको रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी 0.540, ठीक है। ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसी तरह अब आप x इक्वल टू 2 को चेक करेंगे, ठीक है, तो f ऑफ 2 इक्वल टू cos 2 प्लस 1 और फिर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ अब इसको हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि हमारे पास cos 2 और फिर हमारे पास है प्लस 1 देन माइनस 2, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आ गया -1.416, ठीक है, ये आ गया लेस देन 0, यानी ये रिज़ल्ट आ गया नेगेटिव। तो ये जो इंटरवल आपके पास बन रहा है, देखिए ये इंटरवल, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ ओपोजिट साइन है, यानी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स हैव ओपोजिट साइंस इन द इंटरवल। अब यहाँ हम अपना इंटरवल लिख देंगे कि ये इंटरवल हमारा क्या बन रहा है 1,2। ये क्लोज इंटरवल में आपने अपना आंसर लिख दिया, क्योंकि यहाँ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी में हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln x
-5 और प्लस x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो टू फाइंड इंटरवल, और इंटरवल के लिए बेसिक प्रिंसिपल अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। टू फाइंड इंटरवल अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू, अब देखें x की क्या वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। ln है तो इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते, तो यानी 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक और चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन क्योंकि ln में गिवन है तो यहाँ x इज़ इन रेडियन देना बेकार था, यानी ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ln के साथ हम रेडियन में पुट नहीं करते, वो सिंपल कैलकुलेशन है, आप उसको डिग्री में कैलकुलेटर है या ln में वो रेडियन में, तो आप उसको मतलब यहाँ चेंज करने की आपको नीड नहीं होती। अब आपने अपने कैलकुलेटर को दोबारा उसी तरह डिग्री में ले जाइएगा, क्योंकि बच्चे जब वह भूल जाते हैं उसको चेंज करना, तो फिर बाकी कैलकुलेशन आपकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन है, यहाँ आप अपनी वैल्यू को पुट कीजिए। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया कि ln 0 अनडिफाइन होगा, इसलिए आप ln जो है वो 1 से वैल्यू को स्टार्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 1, फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, f(1) इक्वल टू ln 1 -5 प्लस 1, ठीक है। तो देखें ln 1 क्या होता है, हमारे पास 0 आता है, और -5 प्लस 1 आ जाएगा -4, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा -4। ये आपके पास लेस देन 0 है, जिसको आप नेगेटिव वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव आंसर आ गया। इसी तरह x इक्वल टू 2 को हम पुट करते हैं फंक्शन में, f(2) इक्वल टू ln 2 -5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास देखें क्या रिज़ल्ट आएगा, ln 2 -5 प्लस 1, ठीक है, ये हम सॉल्व कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट भी हमें नेगेटिव मिल रहा है -3.3, तो ये भी लेस देन 0 है, ये भी नेगेटिव रिज़ल्ट एज इट इज़ रहेगा। अब हम x इक्वल टू 3 को पुट करते हैं, तो f(3) इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा ln 3 -5 और प्लस, अच्छा यहाँ एक अगेन छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो हम सेकंड वैल्यू की करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 आ रहा था, और इस वैल्यू को अगर हम दोबारा चेक कर लें कि ये क्या वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है ln 2 -5 और प्लस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू भी अच्छा रहेगी नेगेटिव ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया -2.3, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू को अब चेक करते हैं +3 के साथ पुट करके कि ये अब हमारे पास जो वैल्यू है इसमें ln 3 -5 और +3, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आ रही है, -0.9, ये भी लेस देन 0 है, और ये वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आ रही है। अब हम x इक्वल टू 4 को चेक करते हैं, ठीक है। ये जब तक हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी हमारी वर्किंग कंटिन्यू रहेगी। इसी को हम जो है ना वो इटरेटिव स्टेप्स के तौर पे याद रखते हैं कि ये नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ हम इटरेटिव का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी बार बार रेपिटेशन करना कैलकुलेशन की, ठीक है। तो ये ln 4 -5 और +4, और यहाँ अब हम चेक कर लेते हैं वैल्यू को, हमारे पास ln 4 -5 और +4, तो ये अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0.38, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो अब आपको पता है कि ये दो जो हैं हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ हमारा इंटरवल बनता है 3 and 4। तो फंक्शन f(x) हैव opposite साइंस इन, ये जो इंटरवल आपके पास आ रहा है उसको आप लिख लें 3,4, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी में जो फंक्शन गिवन है वो है f(x) इक्वल टू x² माइनस 10x प्लस 23, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द इंटरवल वी विल फाइंड f(a) एंड f(b), यानी दो वैल्यूज़ हमें चाहिए आर ऑपोजिट साइन, सिर्फ हमने ये चेक करना है। अब हम 1 से लेकर ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देंगे वैल्यूज़, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है।
और अगर आपको डायरेक्टली ये बात समझ आ रही है कि किस वैल्यू पे पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आ जाएगा आंसर, तो आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यूज़ को यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हम अपनी अरेंजमेंट को कंटिन्यू रखें तो x 0 से स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन में f ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 23। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 23 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम x इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 1 की वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 23। ठीक है, तो ये 1 प्लस 23 24 माइनस 10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आंसर प्लस 14। ये अगेन ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इस तरह x इक्वल टू 2 को पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 23। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 23 प्लस 4 27 और 27 माइनस 20 जो है वो 7 आ जाएगा। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव। x इक्वल टू 3 अब हम पुट कर देते हैं, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 23। देखें ये आपके पास 23 प्लस 9। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं, 23 प्लस 9 हमारे पास आ जाता है 32 माइनस 30 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो नेक्स्ट हमें जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी 4 पर, तो ये हम f ऑफ 4 पुट कर देते हैं फंक्शन में, 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये 16 प्लस 23। ठीक है, और देन माइनस हो जाएगा 40, तो यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -1 जो लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इंटरवल आपको यहाँ पे मिल जाता है जहाँ आपके पास वैल्यूज़ 3 और 4। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज़ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन इसके हमारे पास किस इंटरवल में आ रहे हैं, इन द इंटरवल 3,4। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 3,4 का इंटरवल बनता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है।